ज्यादातर लोगों की राय है कि 2014 के बाद मुल्क की कौमी मीडिया का करैक्टर बदल गया है। सुबह शाम टेलीविजन चैनल हिंदू मुस्लिम करता रहता है और मुसलमानों के खिलाफ एक हिकमत अमली के तहत माहौल बनाने की कोशिश की जाती है। मुल्क में मुसलमानों के खिलाफ नफरत पैदा की जाती है। बात यह है कि मुसलमानों के खिलाफ एक एजेंडे के तहत आज जिस तरह का नफरती माहौल बनाया जाता है, ऐसा ही माहौल 2014 के पहले भी बनाया जाता था। फर्क सिर्फ इतना है कि पहले टेलीविजन चैनलों का प्रोपेगेंडा नजर नहीं आता था और अब नजर आ रहा है। कांग्रेस या दूसरी सेकुलर पार्टियां भारतीय जनता पार्टी के हिंदुत्व प्रोपेगेंडा को जानने और समझने के बावजूद काउंटर नहीं कर पाती थी या जानबूझकर करती नहीं थी। याद करें, अटल सरकार के जाने के बाद पूरे मुल्क में बम धमाकों का सिलसिला शुरू हो गया था। धमाका कहीं भी हो, मरने वालों में सिर्फ मुसलमान ही क्यों ना हों। लेकिन धमाके के 5 मिनट बाद एनडी टेलीविजन समेत सभी चैनलों को पता चल जाता था कि धमाका किसी मुस्लिम नाम वाली तंजीम ने किया है और ये सभी खबर जराए के हवाले से चलाई जाती थी। हर एक धमाके के बाद गिरफ्तारी का सिलसिला शुरू हो जाता था। मुस्लिम नौजवानों की गिरफ्तारियां से पूरे मुल्क के मुसलमानों में खौफ व हरास फैला रहता था। हेमंत करकरे ने उन बम धमाकों के राज इफ्शा करने की कोशिश की, लेकिन मुंबई हमले में उनकी भी मौत हो गई। इसके बावजूद बम धमाके में गिरफ्तार ज्यादातर मुस्लिम नौजवान कई साल जेल की सलाखों में गुजारने के बाद अदालत से रिहा हो चुके हैं। हालांकि उन बम धमाकों में कर्नल परोहत और प्रज्ञा सिंह ठाकुर के भी नाम आए हैं और अभी अजमेर बम धमाका में RSS के एक कारकुन को सजा हुई है। लेकिन यूनाइटेड प्रोग्रेस अलायंस की सरकार होने के बावजूद पूरे मुल्क में मुसलमानों के नाम पर दहशत का माहौल बनाया गया था और इस वक्त की सरकार कुछ करने के बजाय कोने में दबकी बैठी हुई रहती थी। चैनलों पर मुसलमानों के खिलाफ एक तरफा खबरें चलाई जाती थीं और इस मुल्क के मुसलमानों को दहशतगर्द बताने में कोई दकीका नहीं छोड़ा गया। यहाँ तक कि पार्लियामेंट में कहा गया कि सभी मुसलमान दहशतगर्द नहीं होते हैं, लेकिन हर एक दहशतगर्द मुसलमान होता है। बम धमाके के नाम पर मुसलमानों को समाज से अलग थलग कर दिया गया। यहाँ तक कि गैर मुस्लिम सोसाइटियों में मुसलमानों को घर नहीं दिया जाने लगा। मरकज और रियासत की सेकुलर जमातों की सरकार टेलीविजन चैनलों के प्रोपेगेंडा के सामने तमाशाई बनी रही। यहाँ तक कि चैनलों के प्रोपेगेंडा पर अदालतों में भी बेल और जेल होने लगा। बरहमनवादी कारपोरेट मीडिया भारतीय जनता पार्टी के सियासी एजेंडे को पूरा करने के लिए 2014 के पहले से काम करता रहा है। चूंकि यूनाइटेड प्रोग्रेस अलायंस इस वक्त हुकूमत में थी, इसलिए सरकार से सवाल करने के नाम पर इन चैनलों का हकीकी चेहरा छप जाता था। लेकिन चैनलों में तब भी भारतीय जनता पार्टी को दूसरी पार्टियों के मुकाबले ज्यादा जगह मिलती थी और उनके मौजू को ज्यादा जोर शोर से उठाया जाता था। ये और बात है कि पार्टी की अंदरूनी झगड़े की वजह से कुछ खबरें भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आ जाती थीं। कांग्रेस या दूसरी सेकुलर पार्टियां ये कह सकती हैं कि उनकी हुकूमत के वक्त इदारे और मीडिया आज़ाद हुआ करते थे और सरकार उनके काम में दखल-अंदाज नहीं होती थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इदारे और मीडिया की आज़ादी के नाम पर सरकार उन्हें मनमानी करने की इजाज़त दे। चूंकि इस वक्त की सरकार में मौजूद कम्युनिस्टों को छोड़ दें तो सभी सियासी जमातों पर बरहमनों ने कब्जा जमा रखा था, जो आज भी है। इसलिए सरकार चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रही थी। जब तक बरहमनी सोच को नाम निहाद सेकुलर पार्टियों और सिस्टम से बाहर नहीं निकाला जाता है, तब तक भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ से मुकाबला करना नामुमकिन है। मुल्क के सरकारी सिस्टम से मुसलमानों के खिलाफ नफरती प्रोपेगेंडा करके सेकुलर पार्टियों के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ माहौल बनाती रही थी और बनाती रहेंगी। इसलिए ये कहना कि मीडिया और इदारे आज भारतीय जनता पार्टी का साथ दे रहे हैं, सरासर गलत है। हाँ, आज खुलकर साथ दे रहे हैं, पहले भी यानी 2014 से पहले भी उन्हीं के साथ थे और मुसलमानों को नंबर 1 दुश्मन की शक्ल में प्रोजेक्ट किया जाता था। 2014 से पहले मुसलमानों को खामोशी के साथ बर्दाश्त करना पड़ता था और अब
मालूम है कि हमारे साथ ये होगा, किसी भी हालत में मुसलमानों को राहत नहीं है। ये राहत तब तक नहीं मिलेगी जब तक बरहमनी सोच को इस मुल्क से बाहर नहीं किया जाता, और ये सब कुछ करने के लिए मुल्क के सिस्टम में एक इनकलाब या बदलाव की जरूरत है।